पहले मैं करेला लवर बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जब से मैंने इस सब्ज़ी को खाया तो मैं यकीन मानिए ये मेरी फेवरेट बन गई है। तो इसी करेले की रेसिपी को मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और ये यकीन मानिए भरवा करेले की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। आप एक बार मेरे कहने पे इसे ज़रूर बनाकर देखना। चलिए मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले हम इस तरह से मोटे करेले ले लेंगे जो जिसे हम भर सके अच्छे से। तो इस टाइप के हम करेले ले लेंगे, इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इनको छीलेंगे और अंदर से इनका गुद्दा निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने करेलों को अच्छे से छील लिया है। आप देख सकते हैं मैंने ऊपर से ये छिलके उतार दिए हैं और अंदर से मैंने इनको इस तरह से बीज निकाल कर और इस तरह से खोखला कर लिया है। अगर बीज कच्चे हैं तो आप इनमें ले सकते हैं, कुछ बीज कच्चे हैं तो मैंने वो थोड़े से बीज भी ले लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन करेलों पर अच्छा खासा नमक लगाकर और इन्हें कम से कम 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, अगर मुझे रात को बनाना है तो मैं सुबह ही इनको छील के और नमक लगा कर रख दूँगी, और अगर मुझे सुबह बनाना है तो मैं रात को इनको नमक लगा कर रख दूँगी। तो ये मैंने नमक लगा दिया है। ये देखिए ये हमारे अच्छे से इनमें नमक जा चुका है और अब हम क्या करेंगे, इनको वॉश कर लेंगे अच्छे से और अलग निकाल लेंगे। वहीं दूसरी ओर हम क्या करेंगे, कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में हम सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल जैसे ही हमारा गर्म हो जाए तो हम इसमें हमारे कुछ मसाले डाल देंगे। सबसे पहले हम डालेंगे जीरा, फिर हम डालेंगे सौंफ, फिर हम डालेंगे थोड़ी सी हींग और इन्हें अच्छे से पकाएंगे। फिर हम डाल देंगे इसमें कुटा हुआ लहसुन। लहसुन को भी हमें थोड़ा सा ब्राउन होने तक पकाना है। फिर जैसे ही लहसुन हमारा ब्राउन हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे हमारे कटे हुए प्याज। एक बात का ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसमें आपको प्याज की मात्रा अच्छी खासी लेनी है, प्याज और हरी मिर्च की मात्रा। हरी मिर्च भले ही आप कम रखिए लेकिन प्याज अच्छे खासे होने चाहिए, तभी इस भरवा करेले में स्वाद आएगा। तो हमने कम से कम 5-6 प्याज लिए मीडियम साइज़ और उनको अच्छे से भुनना है हमें। जैसे प्याज हमारे थोड़े भुन जाए तो उसमें हम हमारा जो करेले का जो हमारा गुद्दा था वो डाल लेंगे, ऊपर के छिलके का जो हमने निकाला था अच्छे से वॉश करके, और साथ ही हम इसमें मसाले डाल देंगे। सबसे पहले हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, फिर उसके बाद डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर, फिर उसके बाद डालेंगे हम इसमें थोड़ी काली मिर्च पाउडर, फिर उसके बाद डालेंगे इसमें हम हल्दी पाउडर। उसके बाद डालेंगे हम सबसे मेन मसाला जिसका नाम है सौंफ का पाउडर। तो हम इसको डाल के अच्छे से मसालों को और उसको अच्छे से भून लेंगे। एक बात याद रखना फ्रेंड्स, सौंफ डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से इस मसाले में स्वाद आएगा। तो आप सौंफ स्किप ना करें, सौंफ का पाउडर ज़रूर डालें। फ्रेंड्स जो नमक है वो आप संभल के डालें, क्योंकि हम ऑलरेडी नमक डाल चुके हैं। तो जो ये करेले है ऑलरेडी नमकीन है, तो इसीलिए धोने के बाद भी इनका नमकीनपना पूरी तरह से जाता नहीं है। तो आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अब हम क्या करेंगे, इस मसाले को तब तक पकाएंगे ढक के जब तक कि ऑयल रिलीज़ ना कर दे। तो ये देखिए फ्रेंड्स मसाले ने ऑयल रिलीज़ कर दिया है, आप खुद देख सकते हो। और ये मसाला अब हमारा अच्छे से पक के एकदम रेडी हो चुका है। आप चाहो तो गैस को ऑफ कर सकते हो। अब हम सबसे लास्ट में डालेंगे अमचूर पाउडर। एक आधा चम्मच के राउंड हम अमचूर पाउडर डालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है फ्रेंड्स, इसको आप ज़रूर डालिए, ठीक है। इसी से जो है कड़वापन है वो थोड़ा सा कम होगा। तो अब ये मसाला हमारा अच्छे से बनके तैयार हो चुका है, हमने गैस ऑफ कर दिया। अब इसको ठंडा होने देंगे और फिर उसके बाद हम हमारे करेलों में इसको भरेंगे। तो चलिए हमारा मसाला ठंडा हो चुका है। अब हम करेलों के अंदर इस मसाले को भरते हैं और एक धागा ले लीजिए ताकि हम इसको अच्छे से लपेट लें, ताकि मसाला सब्ज़ी बनाते वक्त निकले नहीं। तो अब हम इसको भर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने सारे के सारे करेले भर लिए हैं और उनको धागे से लपेट लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, अब चलिए लास्ट स्टेप हम सब्ज़ी को बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मसाला हमारा बच गया है तो वो हम इन करेलों के ऊपर डाल देंगे। तो हमने सेम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया है। फिर हम क्या करेंगे, इस ऑयल में अब हमें कुछ भी नहीं डालना है, डायरेक्ट हमारे जो करेले हैं उनको इसके अंदर फ्राई करना है। तो हमने ये करेले डाल दिए और इसको हम मीडियम टू लो आँच पे फ्राई होने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये करेले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं और ये सब्ज़ी भी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हो करेले बने हैं, यानी इसका सबसे आसान तरीका है, कुछ भी नुकीला कांटे वाली चम्मच या चक्कू ले लीजिए और उससे इस तरह से गोद के देखिए। अगर ये सही से गुजरे हैं तो मतलब ये हमारी सब्ज़ी बनके एकदम तैयार हो चुकी है। तो चलिए इन्हें सर्व कर देते हैं। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।